हर शुक्रवार रिलीज होती हैं कई फिल्में और आपको इंतजार रहता है ये कि आपको जल्दी से जल्दी पता लगे कि रिलीज हुई फिल्में कैसी हैं। इस हफ्ते भी रिलीज हुई हैं कई फिल्में, पर मैं यानी प्रशांत आपको बताऊंगा उन फिल्मों के बारे में जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। और उनमें सबसे पहले है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की मिर्जिया। यानी इस फिल्म के निर्देशक हैं, यानी इसका निर्देशन किया है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने और इसे लिखा है मशहूर लेखक, निर्देशक और गीतकार गुलजार ने। फिल्म में अहम किरदार निभाए हैं दो नए कलाकारों ने जो इस फिल्म के साथ अपना डेब्यू कर रहे हैं, जिनमें एक है अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर और दूसरी जो इनके साथ इनकी हीरोइन है वो है सयाबी खेर। और इन सबके साथ हैं अनुज चौधरी, अंजलि पाटिल, आर्ट मलिक, के रैना और ओमपुरी। फिल्म का नाम है मिर्जिया, यानी मिर्जा और साहिबा की प्रेम कहानी, जिसे आज के वक्त में गढ़ा गया। पर निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा जक्सटापोजिशन यानी इन्हीं किरदारों के ही साथ आपको लोक गाथा या एक और काल में ले जाकर आपको इशारा करते रहते हैं कि मैं आपको मिर्जा साहिबा की कहानी सुना रहा हूं। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि यह कहानी वैसी ही है जैसी लैला मजनू, श्री फरहाद या फिर रोमियो जूलियट की है। खैर, ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे खामियों पर आ जाते हैं। सबसे पहली खामी ये कि निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ये मानकर बैठे हैं कि ज्यादातर दर्शकों को मिर्जा साहिबा की कहानी पता होगी और शायद इसलिए वो फिल्म में बताना मुनासिब नहीं समझते कि वो पर्दे पर दो अलग अलग काल के दृश्य दिखाकर मिर्जा साहिबा की कहानी और आज की कहानी की तुलना कर रहे हैं। ये शायद हम तो समझ जाएं, पर बहुत से दर्शकों को ये अटपटा लगे कि इन दो कहानियों का क्या मेल या इन दो दृश्यों का क्या मेल। दूसरी बात, आप एक प्रेम कहानी की व्यथा कह रहे हैं, पर यहां ना तो प्रेम कहानी में वो जुनून है और ना ही दर्द। जब प्रेम का जुनून ही महसूस नहीं कर पाएंगे दर्शक, तो बिछो का दर्द दर्शक कैसे महसूस करेंगे? और इसके जिम्मेदार है कमजोर स्क्रिप्ट। इस फिल्म में गुलजार की बेहतरीन शायरी तो दिखती है, पर कहानी को बढ़ाने वाली लिखाई बिल्कुल नहीं दिखती। जब भी आप थोड़ा सा भावनाओं के घोड़े पर सवार होते हैं, तभी कोई गाना आकर आपको उस घोड़े से गिरा देता है। ये गाने अच्छे तो बहुत हैं, पर इमोशन पर ब्रेक लगा देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह फिल्म एक खूबसूरत चलचित्र है, पर बिना रूह के। यह मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस फिल्म का हर फ्रेम एक खूबसूरत चित्र के समान है जो चल रहा है, पर कोई दिल को छूने वाली कहानी नहीं कह रहा। फिल्म के दोनों कलाकारों के पास भी अपनी कलाकारी दिखाने का ज्यादा मौका मुझे नहीं दिखा। ये दोनों फिल्म के बाकी तामझाम में कहीं खोकर रह जाते हैं। यह फिल्म इन दोनों के लिए एक बड़ा बैनर जरूर थी, पर इससे अच्छा डेब्यू इसे मैं अच्छा डेब्यू नहीं कहूंगा। ओमपुरी को इस फिल्म में पूरी तरह से वेस्ट किया गया है और ये आपको मुश्किल से 2 या 3 सीन में ही नजर आते हैं। और ये नहीं भी होते तो मेरे ख्याल में फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ता। खैर, ये थी खामियां और अब बात खूबियों की। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सिनेमेटोग्राफी, जो फिल्म के हर किरदार पर भारी पड़ती है। और इसीलिए फिल्म के सिनेमेटोग्राफर पॉवेल डायलिस की जितनी तारीफ मैं करूं उतना कम है। फिल्म के एक एक फ्रेम पर उन्होंने नक्काशी की है। हर फ्रेम एक मंत्रमुग्ध करने वाला चित्र लगता है। इस फिल्म की दूसरी खूबी है गुलजार के गीत, यानी गीत के जो बोल हैं, चाहे वो गीत मिर्जिया हो या एक नदी हो या फिर कोई और गाना। और इन बोलों को बहुत ही खूबसूरती से शंकर एहसान लॉय ने अपनी धुनों में पिरोया है। ये धुनें आपको जगह और कहानी की रूह का एहसास तो करा जाती हैं, पर जो फिल्म की स्क्रिप्ट है, उसकी जो कहानी है, उसका नहीं करा पाती। इस फिल्म में कई जगह कुछ कोरियोग्राफिक कंपोजिशंस भी हैं जिन्हें आप फिल्म से अलग रखकर अगर देखें तो वो काबिल तारीफ हैं, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले के साथ वो अच्छे से गुथी नहीं है और वो एक झटका देती हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये फिल्म उस शादी के मंडप की तरह है जहां सजावट तो बहुत अच्छी है, पर खाना जो है वो बेस्वाद है, उसमें कोई स्वाद नहीं है और ना ही मेहमान नवाजी में भावनाएं। बाकी फैसला आपके हाथ में। जाइए, फिल्म देखिए और खुद फैसला लीजिए। पर मेरी तरफ से इस फिल्म को सिर्फ बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी और खूबसूरत गीत और संगीत के लिए 2 स्टार्स।